इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अप्रस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड वीडी, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज होता है। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूरन छपरा, मुजफ्फरपुर। आयोजन 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सिरफिरे प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमिका, उसके पति और बच्चों पर किया एसिड अटैक। चारों का SKMCH में चल रहा है इलाज, प्रेमी की तलाश में की जा रही है छापेमारी। दर्दनाक हादसे में एक फौजी समेत 2 की दर्दनाक मौत। 6 महीने पहले ही हुई थी आर्मी जवान की शादी, पूरे गांव में मातमी माहौल। और प्रीपेड मीटर के खिलाफ सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने जुलूस निकाल बिजली कंपनी का फूका पुतला। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पूर्वी चंपारण में एसिड अटैक की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक सिरफिरे ने घर में सो रहे एक परिवार के सभी सदस्यों पर तेजाब से हमला कर दिया। इसमें पति पत्नी समेत 4 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों का इलाज मुजफ्फरपुर के SKMCH में चल रहा है। घटना चकिया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 16 की है। रविवार रात रमन पासवान का पूरा परिवार सो रहा था। देर रात करीब 1 बजे बदमाश ने सोते हुए परिवार पर तेजाब से हमला कर दिया।
घटना में रमन पासवान के अलावे उसकी पत्नी शीला देवी और 2 छोटे छोटे बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। जलन, छटपटाहट और चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और आनंद फानन में सभी को चकिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए सबको एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। मामला प्रेम प्रसंग का है। दरअसल मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के बल्थी गिद्दा निवासी महेश भगत का रमन पासवान की पत्नी शीला देवी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली थी। रविवार की शाम महेश शीला को अपने साथ ले जाने के लिए घर आ गया। शीला के पति रमन पासवान को कोर्ट मैरिज का पेपर दिखाकर वह उसे ले जाना चाहता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान शीला ने अपने पति का साथ दिया। आक्रोश में महेश भगत उस समय कहीं चला गया। देर रात करीब 1 बजे सीढ़ी के रास्ते महेश भगत शीला के मकान में घुस गया। एक कमरे में पूरा परिवार सो रहा था। महेश भगत ने रमन पासवान, शीला देवी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चों पर ही तेजाब डालकर फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये महेश भगत है बल्थी पिपरा का, उसका पेशा वही है। ये कभी किसरिया रोड में दुनिया इनको छोड़ा है वो, ठीक मर जाएंगे मार जाएंगे, हमको मार देगा वो। बाकी उसका नियत यही है। क्या नियत? गलत नियत से वो दिखता है, बोलता है कि कोई बहुत आदमी को देखा है। आपकी पत्नी पर भी था? हाँ वही तो, यही नहीं सका रहा कि हम नहीं जाएंगे। उसका जबरदस्ती मार पीट के लेके मुजफ्फरपुर कोई वकील से कागज बनवा दिया। अरे आप चुपिए ना चुपिए। हाँ। मुजफ्फरपुर वकील से कागज वगज बनवा दिया और स्टाम्प पेपर जो रहता है उसमें से आधा टिकट उस पर साट दिया। टाइप उप करके बनवाया था तो वही लेकर गई पत्नी मोतिहारी। तो गई तो वहाँ देखा लोग, सुना लोग का कागज़ पत्र पर तो वो नहीं है, गलत कागज़ है। जड़वा धमका के इतना दिन से इसको रखा था। कल क्या हुआ? कल हम तो चल आगे मेसी आए थे हम दिन में काम करने के लिए। अब काम कर गए हम लोग, खाना वाना बनाई थी, रोटी और भुजिया खा लिए। खाना खाने के बाद में हम लोग सो गए बरंडे में। जितना उसमें किराएदार है सब बरंडे में सोते हैं और सो गए 2 मच्छरदानी लगा कर। हम सिंगल सोए थे बिछौना पर, ये 3 आदमी सोए थे। और बगल साइड से सीढ़ी लगा के चढ़ा, एल्वेस्टर का रूम है, सीढ़ी लगा के चढ़ा, कैसे न कैसे वो फेंक कर क्या फेंका? तेजाब ऐसा न जला हुआ है। सब पर तेजाब फेंका? हाँ। पहले धमकी दिया था क्या? हाँ पहले दिया था। क्या धमकी दिया? धमकी इसी को देता था कि हमसे हमारा साथ में नहीं जाएगा, तुम्हारा पति को, तुम्हारा बेटा को मार देंगे। मार देंगे। वही काम किया और वही काम किया कर ले। क्या बजे की घटना है? 12 बजे रात में। 12 बजे जी। पुलिस कंप्लेंट वगैरह किए थे? और 102 पर फोन किए तो मोतिहारी से आया लोग। तो नजर करत था, बोले कि बेटा के पति के छोड़ दीजिए, चलिए हमारा साथ में। अच्छा। तो हम कर्जा पैसा आपको सधवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ज़मीन खरीद के घर बना देंगे। हम बोले कि आपको ज़मीन हमारा नहीं चाहिएगा, क्या होगा ज़मीन, हम कमाएंगे अपन गेहूँ से व्यवस्था करेंगे। तो नहीं, चलिए हमारा साथ में। दूसरा के मोबाइल पर कल फ़ोन करा तो बोला है कि बोलू आए, नहीं आएगा तो उसका तेजाब से जरा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कल क्या किया? तो तेजाब से ये जरा दिया, सब लोग को? सब लोग के जरा दिया। क्या बोले आप लोग कोई भी थी क्या? हाँ बरामदा में सुतल था, अथी लगा के सीढ़ी बांस के लगा के आप फेंक दिया। वह बोले। अच्छा, आया तो वह पेट्रोल पटा दिया सब लोग को? हाँ, चारों आदमी के पटा दिया। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन जला? सबसे ज़्यादा कौन जला? सबसे ज़्यादा बेटी जा रहा है। बेटा क्या साल की बेटी है? 3 साल के है। हम भी जा रहे हैं सब। अच्छा, तो यहाँ पर गलत निकाह कब से, कितना दिन से रखे बाद? बताइए, आप बताइए। वह 4 साल से रहा। 4 साल से गलत। और वह डुप्लीकेट बनवा लिया है। कल परसों कोर्ट में गए, बोले कोर्ट में कि देखिए सर कागज डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है। तो बोले कि डुप्लीकेट है, इससे कुछ भी नहीं होगा। कोर्ट के बोलो, कोर्ट के है जी। तो बोले है कि नहीं कुछ भी होगा, बोलो इससे नहीं कुछ होगा, चल जाए महिला थाना में। तो कल जाए वाला रही महिला थाना में, आ जाए कि सोमवार के जाएंगे। तो ले 12 क्या नाम है जो आरोपी का? तो इसका क्या नाम? महेश भगत नाम है। कहाँ का रहने वाला है?
गीधा बल्थी के रहने वाले हैं, जिला मुजफ्फरपुर। मामला तो अब बयान दिखाएगी, बयान चकिया से है लोग। ये मूल रूप से पिपरा के रहने वाले हैं लोग। चकिया में मकान किराए में लेकर के वहीं पर काम करते हैं लोग। तो अभी घटना के बारे में तो अभी नहीं बयान दिए हैं लोग। अपना पहले इलाज करा रहे लोग, उसे इलाज ठीक हो जाएगा अपना, तब वो अपना बयान देंगे लोग। कितने लोग जले गए? 4 आदमी हैं। इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है। आगे सर? अभी स्थिति सबका ठीक है। अब 1-2 दिन में और स्पष्ट हो जाएगा, उसके बाद में बयान में आएगा। ठीक। मुजफ्फरपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जिले में कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना देखने को मिल रही है। रविवार की देर रात सकरा थाना क्षेत्र के रेपुरा में बारात से लौट रहे 2 बाइकों की भिड़ंत में एयरफोर्स के जवान सहित 2 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंचे 112 नंबर की गश्ती टीम के रितेश कुमार सिंह ने आनन फानन में घायल 2 व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जबकि दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक व्यक्ति की पहचान मनियारी थाना क्षेत्र के माड़ीपुर निवासी विनोद राम के 18 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार के रूप में हुई है। वहीं दूसरे शव की पहचान मनियारी थाना क्षेत्र के जमहरुआ पंचायत के जगदीशपुर गाँव निवासी स्वर्गीय मुखिया राय के 28 वर्षीय पुत्र संतोष कुमार के रूप में हुई है। संतोष कुमार 4 वर्ष पहले एयरफोर्स में ज्वाइन किया था। अभी वह दरभंगा में पोस्टेड था। इससे पूर्व वह तकरीबन 2.5 वर्ष जम्मू में पोस्टेड रहे हैं। मौत की सूचना मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। 6 महीने पहले ही संतोष की शादी हुई थी। पूरा गांव गमगीन हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हुआ था कि एयरफोर्स में मेरा भाई है संतोष कुमार, जो ये शादी में बाजी भोज खाने गया था। वहाँ से आने के दौरान सीहो मार्कन के आसपास ये मतलब गाड़ी दोनों टकरा गया। कोई अज्ञात वाहन था कि कौन पता नहीं चला, उसी में उसका स्पॉट डेथ हो गया है। कितने लोग के साथ में? उनके साथ तो मतलब वो अकेले आ रहे थे भोज खा के, और किसी दूसरे बाइक से टक्कर हो गया था। इसी में मौके पर स्पॉट डेथ हो गया। अभी दरभंगा में पोस्टिंग की छुट्टी आए हुए थे। हाँ, तो वहाँ पर डेड बॉडी वगैरह सब रात में ले जाया गया था? नहीं, वहाँ से वो सकरा थाना ही अथी करके रेफर किया, उसके बाद यहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पिता विनोद राम मारीपुर निवासी, जो अपनी रिश्तेदारी में बारात के लिए हरपुर गांव जा रहा था, जो सकरा में पड़ता है, और बारात वहाँ आनी थी सिरादाबाद से। तो यहाँ से गया था। लगभग 12 बजे के बाद हमारे गांव के एक पत्रकार महोदय को सूचना मिली, जो सकरा थाना से, जो एक एक्सीडेंट हुआ है। फिर थाना की भी एक गाड़ी आके गांव में सूचना दी। फिर हम लोग को सूचना मिली, हम लोग सकरा थाना पहुंचे। तो जिस समय हम लोग पहुंचे, वहां से गाड़ी को माने बॉडी को तैयार करके और यहाँ के लिए पोस्टमार्टम की मौत हुई थी आपके? वो चंदन कुमार राम, पिता विनोद राम। अच्छा, और दूसरे भी एक संतोष कुमार? हाँ, और मालूम हुई है जो मोर जगदीशपुर जो हमारे ही ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ के भी एक संतोष। उन्हीं दोनों में टक्कर हुई थी? हाँ, वही उन्हीं दोनों के बीच एक्सीडेंट दोनों की मौके पर मौत? हाँ, दोनों को मौके पर ही मौत हुई है, जैसा कि सकरा थाना। इस घटना में घायल भी कुछ लोग की बात सामने आ रही है। हाँ, कुछ लोग घायल की भी बात आ रही है, लेकिन विशेष माने अभी हम लोग जानकारी, क्योंकि रात से ही हम लोग भाग में है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कालीकांत झा, SUCI कम्युनिस्ट सामाजिक। सोमवार को मुजफ्फरपुर में गोबर सही में आयोजित भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 9 साल पूरे होने एवं केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, सांसद अजय निषाद, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व मंत्री राम सूरत राय, विधायक केदार गुप्ता, पूर्व विधायक बेबी कुमारी, मेयर निर्मला साहू सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कई निर्णय लिए गए। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने मोदी सरकार की योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने का संकल्प दिलवाया। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ता 30 मई से 30 जून तक पूरे 1 माह तक मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस पहले कार्य समिति की बैठक में हम लोग जिस उद्देश्य के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हम सबों के लिए बहुत हर्ष की बात है
कि आगामी 30 मई 2023 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो भाजपा की सरकार है वो अपने 9 वर्ष अपने कार्यकाल का 9 वर्ष पूरा करने जा रही है। इस अवसर पर 30 मई से लेकर के 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में सभी राज्य में, सभी जिले में, सभी मंडल में, सभी बूथों पर एक महाजन संपर्क अभियान का कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। इस जनसंपर्क अभियान में 30 तारीख से ये जनसंपर्क अभियान प्रारंभ होगा और 30 जून को संपर्क ये अभियान पूरा होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का 9 साल पूरा हुआ है और इस 9 साल में उन्होंने बेमिसाल काम भारतवर्ष के जनता के लिए, देश के लिए उन्होंने किया है। एक एक काम अगर किया जाए तो जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान को जो मदद किए वो योजना, ये सभी वर्गों में आरक्षण करना, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उसमें भी 10% आरक्षण देना, ये आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं हुई जो सबके खुशहाली के लिए काम कर रहा हो। इसीलिए वो कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री चल रहे हैं। और ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो उनके काम का जो हमें जन जन तक पहुंचाना है, एक एक लोगों को ये पहुंचाए, इसके लिए कार्य समिति की बैठक आज आहूत की गई है। इसके तुरंत बाद मंडलों में बैठक होगी और मंडल से यह काम बूथ तक यह कार्यक्रम जो है सो चलेगा, ताकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को देश चाह रही है, दुनिया चाह रही है कि वह 24 में पुनः इस भारत का नेतृत्व करें और उस नेतृत्व करने में हम सारे लोग संकल्पित हैं, देश संकल्पित है। आज देख रहे हैं कि देश दुनिया में प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो वहाँ का जो मुख्य प्रधान है वह पैर छू करके उनको प्रणाम कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि वह व्यक्तित्व कितना ऊंचा हो गया, कितना ऊंचा हो गया, क्योंकि भाजपा में पैर छुआने की परंपरा नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पैर छूने के लिए देश विदेश के लोग, जो मुख्य लोग हैं, ये क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना पूरे विश्व के लिए प्रेम है। भारत के तो हैं ही प्रधानमंत्री, पूरे विश्व को चाहते हैं कि शांति व्यवस्था हो और विश्व में जो उग्रवादी तत्व है उसका विनाश सब लोग मिलजुल करके करें, शांति प्रिय देश बने, विश्व बने। इसलिए प्रधानमंत्री की जो योजना है उसको हम लोग कार्य समिति के द्वारा एक एक घर तक पहुंचाने के लिए निर्णय लिया है और करेंगे। सोमवार को मुजफ्फरपुर के वार्ड 39 के लोगों ने 15 वर्षों से जर्जर सड़क और जल जमाव से परेशान होकर सड़क और नाला निर्माण कराने को लेकर नगर आयुक्त को आवेदन दिया। लोगों ने कहा कि आवेदन देने के बावजूद सड़क और नाला नहीं बना तो आगे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। स्थानीय संजय रजक ने बताया कि वार्ड 39 के सलम बस्ती में नगर निगम का वर्कशॉप है, यहीं से पूरे शहर की साफ सफाई की व्यवस्था होती है और यहीं से सड़क और नाला निर्माण की योजना निकलती है। पर दुर्भाग्य की बात है कि इसी वार्ड में साफ सफाई से लेकर सड़क निर्माण को लेकर काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 70 के नाली बन गया है, नेके नाली काहे न बन रहा है, सब केको गोड़ टूटता है, केको हाथ टूटता है, गिर जाता है बच्चा से, तो है कहिया बनेगा नेके नाली? कब से समस्या आई हो? ये तो कितना साल से है और शिकायत किए हैं, कितना बेर कितना वोट मांगे हैं, सबके कहे हैं, कहाँ कोनो सुनता है? नहीं बना है ना, कुछ नहीं किया है। हम लोग 20 साल से यहाँ गली में मोहल्ला में पानी लगता है, 20 साल से हम लोग झेल रहे हैं। बार बार हम लोग विधायक जी को बुलाए, दिखाए,
बात में लास्ट में क्या कहता है कि यहाँ पर के आदमी सब पागल है, हम लोग का तो उनके नजर में पागल है और कोई काम उम नहीं करते हैं, बार बार देख के जाते हैं, खाली कहता है कि बनेगा बनेगा लेकिन बना नहीं। आई साल 2 साल में कम से कम 20 बार नपैया हो गया, अभी 20 दिन पहले नापी करके गया है, तो हम लोग बोलबो कि भैया कितना बार नापी होगा, सब बेरिया तो फॉल्स नापी होता है, तो नहीं इस बार बोलू हकीकत हुआ है, नापी बनेगा। 20 साल से है, हम लोग बहुत झेलते हैं, हम लोग पूरा कूड़ा कचरा भर के हम लोग मोहल्ला ऊंचा किए हुए हैं कि ताकि हम लोग के मोहल्ला में पानी नहीं लगे। पार्षद को बोले, यहाँ के पार्षद को भी दिखाए, वो भी आके तो बोले कि बोलू बनेगा, पता न कब बनेगा कब नहीं बनेगा, कितना दिन से वो तो बोल ही रहे कि बनेगा बनेगा। नहीं बनेगा क्या कीजिएगा आगे? हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग सड़क पे उतरेंगे। बात ये है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम वार्ड 39 और इसी वार्ड में नगर निगम का वर्कशॉप है और इसी जगह से पूरे शहर की साफ सफाई व्यवस्था होती है और साथ ही नगर निगम से ही पूरे शहर में सड़क और नाला निर्माण की योजना निकलती है। पर दुर्भाग्य की बात है इसी वार्ड में लगभग 15-20 साल से सड़क और नाला की बहुत जर्जर हालत है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और खासकर बरसात के समय में लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और अभी 2 महीने के बाद बरसात आने वाला है, पर आज तक इस मोहल्ला में सड़क और नाला नहीं बना, जिसमें बता दें कौन कौन मोहल्ला है आपको। पुरानी गुरुद्वारा भवानी सिंह मार्ग, भट्टी चौक, शनि मंदिर, मस्करा गली, बीबीजान लेन, अंबेडकर नगर और ये महाराजी पोखर, ये ऐसे गली ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर 15-20 साल से सड़क और नाला निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण आए दिन लोगों को गिर कर पैर हाथ टूट जाता है। पर दुर्भाग्य की बात है इससे पहले पूर्व मेयर भी आए थे, इससे पहले वर्तमान विधायक भी आए, सब लोग आते हैं और सिर्फ आश्वासन देते हैं और सिर्फ नापी करवाते हैं। लगभग 10 बार नापी हो गया है पर आज तक रोड का शिलान्यास नहीं हुआ और नहीं बना। इसी को लेकर आज हम सभी लोगों ने मिलकर नगर आयुक्त को आवेदन दिए हैं कि जल्द इस मोहल्ला में सड़क और नाला निर्माण हो ताकि कठिनाई का सामना न करना पड़े। अगर नाला निर्माण नहीं हुआ तो आगे सभी मोहल्ला वासी वार्ड 39 के लोग आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। सत्तारूढ़ दल के नेता भी अब प्रीपेड मीटर लगाने का विरोध करने लगे हैं। सोमवार को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बैनर तले युवा विंग के नेता नौशाद के नेतृत्व में सोमवार को मुजफ्फरपुर के मारीपुर से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया और बिजली कंपनी का पुतला दहन किया गया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सरकार के खिलाफ नहीं है, बिजली कंपनी का विरोध किया जा रहा है जो उपभोक्ताओं को लूटने में लगी है। प्रदर्शन में शामिल उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिजली बिल पहले से 4 गुना अधिक आ रहा है। पार्टी के नेता नौशाद ने कहा कि जब से शहर में उपभोक्ताओं के यहाँ प्रीपेड मीटर लगा है तभी से सभी लोग डरे हुए हैं। गर्मी के बावजूद उपभोक्ता पंखे को बंद रखते हैं, इसके बावजूद बिजली बिल पहले से अधिक आ रहा है। 500 को 1000 देता, तब बिजली बिल भरेंगे कि हम खाना खाएंगे कि बाल बच्चा के खिलाएंगे? उसमें बच्चा को परवस्ती करें और बच्चा सब बिगड़ता रहता है। क्या सर 50 रुपया लेके जाते तो कहते इसमें नहीं होगा, इसमें ड्यूज है, जाइए उसमें कट गया, तो सर हम कैसे जी सकते हैं? पहले का मीटर ठीक सर हम लोग कैसे, पहले वाला हम लोग को मीटर चाहिए सर, जिस तरीका से था उसी तरीका से हम लोग चाह रहे हैं। बिहार सरकार के शिक्षक नियमावली 2023 के विरोध में माध्यमिक शिक्षक संघ ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में धरना दिया। शिक्षकों ने सरकार पर आरोप लगाया कि 2006 से ठगा जा रहा है। 17 साल से शिक्षकों की मांगें पूरी नहीं हो रही है और अब नया नियमावली लागू कर शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे और अध्यापक नियमावली 2023 को वापस ले। जिला सचिव प्रियदर्शन ने कहा कि सरकार शिक्षकों को डरा रही है लेकिन विरोध थमने का नाम नहीं लेगी। हम लोगों की जो मांग है शिक्षक नियमावली 2023 आनन फानन में बिहार सरकार द्वारा लाई गई है। बिहार के सर्वोच्च सदन में बैठकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू ने शिक्षक के लिए बहुत सारी बातें मानी थी सदन में और आनन फानन में अपने बातों से पलट गए। यह शिक्षक समाज उनके इस नियमावली का विरोध करता है। साथ साथ हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य इकाई के महासचिव अध्यक्ष
से वार्ता कर इस नियमावली को तुरंत वापस लेने का काम करें, यही हमारी मांग है। और राजकर्मी का दर्जा, वेतन के मामले पर सारी बातें हमारे राज्य के नेतृत्व से बात कर समस्या का समाधान जब तक नहीं निकालेंगे, हम लोग अपने कार्यक्रम के अनुसार यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगों को मान नहीं लेते हैं। सरकार के द्वारा लेटर भी जारी की गई जिसमें बताया गया अगर शिक्षक ये सब हंगामा करेंगे तो उनको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। सरकार द्वारा जो शिक्षकों पर कार्रवाई का जो पत्र निर्गत किया गया है, यह हम उन माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, मौलिक अधिकार जब आप सदन के सर्वोच्च सदन में झूठ बोल सकते हैं तो क्या आपके उस झूठे पत्र से यह शिक्षक समाज डरने वाला है क्या? हम इसका विरोध करते हैं और अपने मौलिक अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे, यह मेरा फंडामेंटल राइट है। इसलिए हम उस शिक्षक समाज उस पत्र से कोई भी नहीं डरते हैं, न डरेंगे। जेडीयू के मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा ने काला धन से कार्यालय और भवन का निर्माण कराया है। उन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी का किस तरह से मदद किया गया यह पूरा देश जानता है। सोमवार को शहर के इमली चट्टी स्थित पार्टी कार्यालय में रिनोवेशन के बाद उद्घाटन करने पहुंचे जेडीयू के जिला अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब क्या बोलेंगे कोई नहीं जानता, उन्हें इलाज की ज़रूरत है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार सभी विपक्षी दल को एकजुट करने में लगे हैं। इसका परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा और बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। देखिए, बीजेपी जो बोल रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गया है। वो हमें तो एक मालूम है, हम तब सबसे पहले कहेंगे, कई बार हम बोले भी हैं कि उनके जो आला कामान है उनका इलाज कराएं। उनसे सब लोग सुन रहे हैं। हम किसी को अभी तो उन्होंने क्या कहा, वो अपने नेता जो सुशील कुमार मोदी हैं उन पर ही बोला, तो किस पर कब क्या बोलेंगे खुद उनको अंदाज नहीं है। हमारे नेता जो है न्याय के साथ समावेशी विकास की नींव दिए और बिहार जो है पूरा परिवार उनका पूरा परिवार है बिहार, तो बिहार के लिए विकास के लिए दिन रात काम करते हैं। उनके तरह हम लोग नहीं हैं जो सिर्फ बोलते कुछ और है करते कुछ और हैं। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं और उन्हें हमारे नेता का एम है बस विकसित बिहार बनाना और देश के कायाकल्प करना। इसके लिए हमारे नेता ने संकल्प लिया है कि देश में जो आज इतिहास को बदला जा रहा है, देश में जो लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है, देश में जो हमारे बाबा साहब ने जो संविधान दिया, सभी लोगों को मौलिक अधिकार दिया, उसके लिए खतरा है। इसको बचाने के लिए सब जो विपक्षी मत हैं वो सब एक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और 2024 में इसका परिणाम जो है जनता भाजपा को हटाएगी और देश को बचाएगी। उससे कितना असर पड़ेगा? कहीं गुटबाजी नहीं है। जो हमारे दल के लोग हैं हमारे साथ हैं, कहीं भी कोई गुटबाजी नहीं है। और जो लोग इधर उधर कुछ हो रहे हैं, हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, फीडबैक सभी लोग से दिन रात मिल रहे हैं। उनकी कोई समस्या होगी, उनकी कोई बात होगी तो हम सुनते हैं। सर, एक सवाल भोज के ऊपर जो की गई है विगत रूप से तमाम तरह के जो आरोप लगे हैं सर, अभी तो हम जा रहे हैं, इसके पहले भी बोले हैं। भोज जो है हम लोग तो शुरू से ही, हमारी पार्टी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने क्षेत्र में सम्मान, जो कार्यकर्ताओं के सम्मान के भोज देते रहे। इस सम्मान में एनडीए के जब हम अंग थे उस समय भी जो आदमी आरोप लगा रहे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, खुद उस भोज में खा रहे थे। जो पहले हम और बढ़िया झूम के खा रहे थे, मटन चावल का लुत्फ उठा रहे थे, आज क्या आपत्ति हो गया? और जो आप बोल रहे हैं शराब की बात कर रहे हैं, तो शराब आप प्रूफ करें। आप तो प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन आपके भोज में क्या होता है वो तो सब लोग जानते हैं। चालू किया गया, इतना जल्दी बंद हुआ, क्या मानते हैं? देखिए, इसके पहले भी केंद्र सरकार ने नोटबंदी लाया, उस समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो चरम में आई, जो उसकी स्थिति आई, जो आज तक के उद्योगपति चाहे जो भी है, छोटे छोटे जो लघु उद्योग जो कर रहे हैं, चाहे जो किसान बेरोजगार जो भी हैं, सब लोग अभी चरमराए हुए हैं। उनके रोजगार जो है सही रूप से नहीं चल रहा है आज तक, जो नोटबंदी के कारण। उस समय भी कोई प्लानिंग करके नहीं लाया गया
और अभी हमें तो पूरे लगता है कि यह प्लानिंग के साथ एक अपने पूंजीपति साथी को ऋण माफ़ करने के लिए उनको ऋण देकर पुनः फिर पैसा लेके लोगों का जो पैसा है वो लोगों का पैसा लेके पुनः फिर उसको दे के, और हमें पूरा विश्वास है कि पूंजीपति साथी को बाद में जब वो घोटाला कर देगा तो उसको माफ़ कर देंगे। इसके पीछे भाजपा का प्लानिंग है, और भाजपा का प्लानिंग पर्दा के नीचे काला सर प्लानिंग है। और हम ऐसा अभी देख रहे हैं कि अध्यादेश लाया गया दिल्ली सरकार के साथ, तो जो लाया गया लोकतंत्र की हत्या ही नहीं है। तो किस तरह ये आपातकाल की स्थिति है, किस तरह देश जो है आज किस स्थिति में किस दौर से गुजर रही, तो आप लोग सब लोग देख रहे हैं। जो आने वाला समय है, इस समय में जो है जनता जो है बख्शेगा नहीं, जनता जो है उखाड़ फेंकेगी, और इसी से हताशा और बेचैन है। जो पहले जो जिस समय में 2014 में सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था कि हम जो है इससे काले धन लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, और वही सब चीज़ छिपाने के लिए कहाँ हुआ, उसमें सफल हुए, उसमें तो विफलता हुई। काले धन तो सब ला के क्या उन्होंने किया, काले धन के पीछे जो है आप जानते हैं कि पूरे देश स्तर पर सभी जगह उन्होंने काले कमाई से जो है हर जगह जिला कार्यालय खोले, जिला भवन उन्होंने पार्टी का कार्यालय बनाया। तो सब लोग समझते हैं क्या अडवाणी अंडानी का क्या हो रहा है, किस उसके साथ क्या गुजर रहा है, सब लोग जान रहे हैं। चाणक्य विद्यापीठ सोसाइटी की ओर से सोमवार को सामूहिक रूप से 255 बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। मुजफ्फरपुर के बीएमपी 6 दुर्गा मंदिर परिसर में रविवार को आयोजित 9वें संस्कार महोत्सव में पूजा मटकोर और सोमवार को यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। मौके पर उपस्थित सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विनय पाठक ने कहा कि 255 बच्चों का पूरे विधि विधान के साथ यज्ञोपवीत कराया जा रहा है। अभिभावक केवल अपने बच्चों का वस्त्र लेकर आए हैं। आचार्य से लेकर भोज सभी की तैयारी आयोजन समिति ने किया है। पूरे विधि विधान से सामूहिक जनेऊ कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बनारस, नेपाल और मुजफ्फरपुर से अलग अलग बरुआ के लिए अलग अलग आचार्य की व्यवस्था कराई गई है। सभी के रहने खाने से लेकर पूजा मटकोर के भोज और जनेऊ के भोज की व्यवस्था की गई है। सोसाइटी के द्वारा माता रानी के दरबार में बीएमपी 6 दुर्गा माता मंदिर में लगातार यह कोरोना काल को छोड़ के लगातार यह 9वां वर्ष है। इस कार्यक्रम का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है उसका यह 9वां वर्ष है। और इस संस्कार यज्ञ के माध्यम से हम आपके चैनल के माध्यम से समाज में एक संवाद देना चाहते हैं कि जो लोग व्यक्तिगत रूप से अपने घर पे यह करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं और निरर्थक रूप से बहुत अधिक खर्च भी आता है। देखिए ये 9 साल से चाणक्य विद्यापीठ सोसाइटी का यज्ञोपवीत बीच में 2 साल कोरोना काल के कारण बंद रहा, 9 साल से ये चल रहा है। इस बार 255 बरुओं का जनेऊ हो रहा है। इनके खाने का, पीने का, रहने का, मरवा मटकोर का भोज, आज सुबह का नाश्ता, आज दोपहर का भोजन, वह भोजन जो आप अपने घर में शादी ब्याह में करते हैं वह भोजन सबके लिए व्यवस्था है। निःशुल्क सब कुछ होता है। और बाहर से ब्राह्मण भी, मुजफ्फरपुर के भी जो विद्वान है वो भी आचार्य रहते हैं। लगभग 51 आचार्य हैं जो पूरा जनेऊ को संबोधित कर रहा है। साथ ही चाणक्य विद्यापीठ सोसाइटी के सभी सदस्य और पदाधिकारी भी इसमें लगे हुए हैं। 255 वर्गों को। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, पखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है। जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है,
और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं, और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है, और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं, और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS MD चाइल्ड, DCH IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।